हेलो नमस्कार, मैं हूँ स्वीटी सिंह, आपकी दोस्त और होस्ट। और आज बीपीएससी विद स्वीटी सिंह के बिहार सेगमेंट बिहार करेंट अफेयर एपिसोड 2 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो सभी को जय सीताराम। कैसे हैं आप लोग? आज हम बिहार, जैसे कि मैंने अपने पहले ही प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं बिहार करेंट अफेयर को लेकर एक बहुत ही गर्भित सा नोट्स आपके सामने लाऊंगी, तो ये मेरा वो प्रयास है। इसको करने के बाद दोस्तों आपको कहीं से भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये हैंड रिटेन नोट्स है मेरा, जो कि पूरे कंसाइज किया गया है पूरे बिहार करेंट अफेयर को। इसमें मैं आशा करती हूँ इससे आपको बहुत ही ज़्यादा लाभ होगा। और एक सिफारिश है आपसे, एक गुजारिश है आपसे कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, तो अगर आप मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़े, मैं रोज़ नए नए वीडियो लाऊं, बिहार सीरीज़ को मैं कंप्लीट करूं, आपकी मदद कर सकूं। तो आप इसके लिए आपको भी मेरी मदद करनी होगी दोस्तों। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, ये मेरा नया प्रयास है और इसमें आपका समर्थन मुझे बहुत आवश्यक है। चलिए शुरू करते हैं। आज पहला है, भारतीय विमानपत्तन द्वारा बिहार के बिहटा में एक नए हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। आपको याद रखना है, इसका बजट है 459 करोड़। इस रूसी कंपनी इसको बना रही है दोस्तों, आपको याद रखना है 459 करोड़ बजट है, रूसी कंपनी इसको बना रही है। दूसरा है, बिहार राज्य वुशु चैंपियनशिप 2025, ये आपको याद रखना है। इसका आयोजन हुआ है और ये कहाँ आयोजन हुआ है? मुजफ्फरपुर के खेल भवन में। मुजफ्फरपुर खेल भवन में इसका आयोजन हुआ है। ओवरऑल चैंपियन इसमें मुजफ्फरपुर ही रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, 3 दिवसीय बौद्ध महोत्सव हुआ है 2025। ये आपको हुआ है कालचक्र मैदान गया जी में हुआ है, क्योंकि आप जानते हैं कि गया का नाम गया जी कर दिया गया है, तो इसको आप लोग अपडेट कर लेंगे। गया जी में किया गया है। पहली बार इसमें फिल्म महोत्सव भी मनाया गया है, जो कि महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में मनाया गया है दोस्तों। एक उसके बाद पत्थरकटी या फिर स्टोन आर्ट भी कहते हैं, इस कला को जीआई टैग मिला है। अब आपको इसमें जानना जरूरी है कि ये कला कहाँ है बिहार में। तो बिहार में एक नीमचक बथानी जो है, नीमचक बथानी प्रखंड है, उसके अंतर्गत एक गांव है पत्थरकट्टी, नाम ही है, उसी के कला को जीआई टैग मिला है। यहाँ पे जो लोग हैं वो ग्रेनाइट स्टोन को काट कर उसे भगवान महावीर, जैन जो भगवान महावीर हैं, बुद्ध भगवान हैं, और फिर जो गया जी मंदिर है उनमें भी इनका इस्तेमाल हुआ है। संभवतः अहिल्याबाई होलकर जी ने इस गांव का नाम जो है पत्थरकट्टी दिया था। नेक्स्ट हम जाते हैं दोस्तों, तो उत्तराखंड में जो आयोजित हुआ है, उत्तराखंड में 38वां राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हुआ है, जिसमें बिहार ओवरऑल 29वें रैंक पे रहा है, ठीक है, 29वें रैंक पर है। 25 साल बाद बिहार ने इसमें पहला स्वर्ण जीता है, ठीक है। तो उत्तराखंड में आयोजित हुआ है, 38वां राष्ट्रीय खेल है और बिहार ने इसमें 29वां स्थान हासिल किया है। लेकिन 25 सालों बाद बिहार ने पहला स्वर्ण जीता है। देखेंगे स्पर्धा किसमें स्वर्ण जीता है बिहार ने। तो दोस्तों वो लॉन बॉल है, ठीक है, लॉन बॉल है और इसमें 3 खिलाड़ी ही शामिल हैं, खुशबू कुमारी हैं, निखत हैं और पायल प्रीति, ठीक है। आपको एक खिलाड़ी का नाम भी याद रखना है, क्योंकि ऐसे यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठा देता है दोस्तों। हराया किसको है? तो पश्चिम बंगाल को हराया है, आपको याद रखना है, पश्चिम बंगाल को हराया है। कुल कितने पदक बिहार ने जीते हैं? 12। बिहार ने कितने पदक जीते हैं? 12। इसमें 1 स्वर्ण है जो कि आपको लॉन बॉल में जीता है, 6 रजत है और 5 कांस्य है, ये आपको याद करना है दोस्तों। इसके बाद है हजरत मखदूम शाह, जिनको याह्या मनेरी जो हम ना जानते हैं, तो सॉरी गलती से कट गया, याह्या मनेरी की 756वीं, याद रखना है आपको, 756वीं उर्स का आयोजन किया गया, यानी उनके वार्षिक जो पुण्यतिथि है उसका आयोजन किया गया है। कहाँ? मनेर शरीफ में किया गया है दोस्तों। इसे मुख्यमंत्री ने खुद शिरकत की है। और आपको याद रखना है कि ये फिरदौसी संप्रदाय से थे। ये किस संप्रदाय से थे? फिरदौसी। नेक्स्ट दोस्तों हम आते हैं लखीसराय संग्रहालय। लखीसराय संग्रहालय का उद्घाटन हुआ है। ये बिहार का दूसरा सबसे बड़ा संग्रहालय है। 35.8 करोड़ इसका बजट है दोस्तों, 35.8 करोड़ की लागत है इसकी, और इसका जो घोषणा 2018 में किया गया था, ठीक है। एक पुस्तक है, पुस्तक स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, आपको याद रखना है नाम, स्ट्रीट वेंडर से ब्यूरोक्रेट, एकदम याद रखना है इसको। इसके लेखक हैं मनोज कुमार और इसका विमोचन राज्यपाल के द्वारा किया गया है। इसमें कोसी से दिल्ली तक की एक युवक की संघर्षपूर्ण यात्रा, जो कि ब्यूरोक्रेट बनता है, उसके विषय में बताया गया है दोस्तों।
नेक्स्ट हम बात करते हैं किऊल नदी पर एक पुल बना है जिसका बजट है 49 करोड़ रुपया। इसका शिलान्यास हुआ है दोस्तों। और ये किऊल नदी के बारे में अगर हम जानें तो ये गंगा की सहायक नदी है जो छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ये झारखंड के गिरिडीह जो जगह है वहाँ से निकलती है और आगे आकर गंगा में मिलती है। हम बजट देख लेते हैं। बजट जारी हुआ है, उसमें बिहार के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। बिहार के लिए मखाना बोर्ड की स्थापना की गई है दोस्तों। मखाना बोर्ड से बिहार के 8 जिलों के दरभंगा, मधुबनी समेत 8 जिलों के लोगों को फायदा होगा क्योंकि 80% मखाना का उत्पादन बिहार में ही होता है। तो इसके बाद हम चलते हैं दोस्तों, 6 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का उद्घाटन ये किया गया है। इसमें उड़ान योजना के तहत पूर्णिया, बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी। आपको इसको याद करना है कि पूर्णिया, बीरपुर, सहरसा, मुंगेर, वाल्मीकि नगर, मधुबनी। नेक्स्ट हम आते हैं बिहटा में दोस्तों एक ब्राउन फील्ड हवाई अड्डे को भी स्वीकृति मिली है। एक बहुत ही पूर्वोदय योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है कि स्थापना बिहार में की गई है। नेक्स्ट हम आते हैं काशी विश्वनाथ मंदिर गलियारे के तर्ज पर। जैसे काशी विश्वनाथ आप लोग गए होंगे तो आपको पता होगा कि काशी विश्वनाथ का मंदिर गलियारा कितना सुंदर बना हुआ है। तो उसी के तर्ज पर गया जी में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर गलियारे का निर्माण का विकास कराया जाएगा। समझ में आ गया आपको इतना तक? हाँ, अब तक आपको याद करना है। नालंदा विश्वविद्यालय जो कि अपने पुरानी महिमा को हासिल करने के लिए उसमें उसके महत्व की पुनर्प्रतिष्ठा के लिए सरकार प्रयास करेगी। तो ये भी चीज आपको याद रखनी है दोस्तों। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट जो न्यूज है जिसके बजट में चर्चा की गई है वो है कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। क्या है? कोसी मेची लिंक प्रोजेक्ट। इसका सबसे पहले आपको याद रखना है बजट कितना है। इस बार ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बजट है 62,82.32 करोड़। 62,82.32 करोड़ अनुमानित इसकी लागत है। इसमें हम देखेंगे कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार कितना देगी तो 3652 करोड़ केंद्र सरकार देगी। 3652 करोड़ कौन देगा? केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट को 2029 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। आपको एक एक पॉइंट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि अब जो बीपीएससी पूछता है वो कभी कभी 1, 2, 3, 4 लाइन वाइज करके दे देता है, उसमें सारी इन्फॉर्मेशन रहती है। तो इसलिए आपको इस चीज़ को डिटेल में जाननी जरूरी है क्योंकि बीपीएससी फैक्ट बेस, कभी कभी ऐसा होता है कि बीपीएससी फैक्ट बेस एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछा, जैसे 69 में हुआ तो आपको तैयारी सबकी करनी है। इसके तहत पूर्वी कोसी नहर का निर्माण होगा जो कि 117.50 किलोमीटर की योजना होगी। कितना? पूर्वी कोसी नहर का लंबाई कितना होगा? 117.50 किलोमीटर। चूंकि अभी मेची नदी की चर्चा हम लोग कर रहे हैं तो ये इसके साथ एक एडिशनल फैक्ट ये जोड़ लेंगे कि मेची महानंदा की सहायक नदी है। अब हम बात करते हैं पीरपैंती जो कि भागलपुर में है, उसमें एक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बनेगा जो कि 2400 मेगावाट का होगा। कितने मेगावाट का होगा दोस्तों? 2400 मेगावाट का होगा। तो आपको याद करना है क्योंकि बीपीएससी यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है। दरभंगा में 12वां दरभंगा चलचित्र उत्सव 7 से 9 फरवरी तक हुआ है। 7 से 9 फरवरी तक हुआ है। एक दोस्तों कलरव पक्षी महोत्सव हुआ है। ये आपको नागी नकटी पक्षी विहार जो है हमारा जमुई में, वहां पे ये हुआ है। तो आपको याद रखना है। दोनों में से कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे। एक कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी नालंदा के सरमेरा में। कहाँ की जाएगी? नालंदा के सरमेरा में की जाएगी। चूंकि मुख्यमंत्री जी अभी प्रगति यात्रा पर थे तो वहाँ पे नालंदा के विकास, जब वहाँ पे गए थे विकास यात्रा पर, तो उन्होंने प्रगति यात्रा पर, तो उन्होंने ये घोषणा की है कि नालंदा में कृषि अनुसंधान केंद्र की स्थापना होगी। एक बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है बिहार में, बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को। बिहार इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी को बेस्ट इमर्जिंग यूनिवर्सिटी का अवार्ड मिला है। जल योद्धा सम्मान मिला है बिहार के बक्सर जिले के डुमरांव के से संबंध रखने वाले अजय राय जी को। अजय राय जी नाम याद रखना है। जल योद्धा सम्मान मिला है इनको और केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा मिला है इनको जल संरक्षण के लिए। इनको कुछ उपाधि दी गई है। डुमरांव का जलपुत्र इनकी उपाधि है दोस्तों, डुमरांव का जलपुत्र। और डुमरांव नगर परिषद के स्वच्छता और जल के ये ब्रांड एम्बेसडर भी बने हैं दोस्तों, आपको याद कर लेना है।
संगीत विश्वविद्यालय खोला गया है, बिहार के बक्सर में खोला गया है और ये किसके नाम पर खोला गया है? आपको पता है, भारत रत्न स्वर्गीय बिस्मिल्लाह खां जी के स्मृति में, जो कि शहनाई वादक थे। आपको याद रखना है, पूछ सकता है कि बिस्मिल्लाह खां जो है क्या बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, आपको याद रखना है। एक बड़ी रोबोट पटना जंक्शन पर लगाया गया है यात्रियों को सुविधा के लिए। इसका नाम है पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। पैसेंजर असिस्टेंट रेलवे इंक्वायरी। बिहार का पहला बकरा सीमेंट स्टेशन कहाँ बनेगा? तो गया जी में बनेगा। कहाँ बनेगा? गया। एक न्यूज है दोस्तों, प्रोफेसर श्याम शर्मा जी से संबंधित है, जो कि उत्तर प्रदेश का उनको शीर्ष कला सम्मान से सम्मानित किया गया है। किनको? श्याम शर्मा, याद रखना है आपको। शीर्ष कला सम्मान मिला है किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। क्यों? अब ये हैं कौन? परिचय देखते हैं इनका। ये छापा कलाकार हैं और पटना आर्ट कॉलेज के पूर्व आचार्य भी हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है। इनको पद्मश्री भी मिला है, इसके अलावा इनको राजा रवि वर्मा पुरस्कार भी मिला है, तो आपको याद रखना है प्रोफेसर श्याम शर्मा। बांका में एक नया मेडिकल कॉलेज खोलने की बात कही है मुख्यमंत्री जी ने जब वो प्रगति यात्रा पर थे। कटोरिया ही एक जगह है बांका में ही, वहां पे 230 एकड़ में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा। ये भी प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री जी ने इसे घोषणा की है। बिहार की तर्ज पर किलकारी, जैसे हमारे यहाँ किलकारी बैंक काम कर रहा है, उसी तरह से महाराष्ट्र में भी एक बच्चा बैंक खुलेगा। अशोक धाम मंदिर, चूंकि अभी लखीसराय चर्चा में था, तो वहां पे अशोक धाम मंदिर है दोस्तों, तो मैंने इसको एडिशनल फैक्ट के रूप में यूज किया है। आप भी इसको याद कर लेंगे। पीएम ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बच्चों को मधुबनी चित्रकला आधारित खिलौना उपहार में दिया है। जिक्सा पहली नाम है, तो आप याद रखिएगा। एक एडिशनल फैक्ट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी बजट पेश करते समय पहनी थी। वो पद्मश्री दुलारी देवी द्वारा डिजाइन किया गया था। ठीक है दोस्तों। महिला संरक्षण अधिकारी, बिहार सरकार ने घरेलू हिंसा से महिला सुरक्षा हेतु 140 पूर्णकालिक प्रहरी नियुक्त किया है। 2005 घरेलू हिंसा जो अधिनियम है उसके अकॉर्डिंग, तो आपको याद रखना है बिहार ऐसा 140 अधिकारी नियुक्त किया है घरेलू हिंसा से संबंधित। ठीक है, नाम क्या है? महिला संरक्षण अधिकारी। पीएम किसान की 19वीं किस्त बिहार के भागलपुर से जारी की गई है। ठीक है, तो दोस्तों ये रहा मेरा आज का प्रयास। आपको जैसे मैंने दिखाया, मैंने कोशिश किया आपको समझाने का। दोस्तों सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि आपका सहयोग मुझे मिले। ये मेरा चैनल नया है बीपीएससी विद स्वीटी सिंह, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि आप तक, अभी ये तो बहुत शुरुआत है दोस्तों। इसके साथ हम पीटी को के साथ साथ हम लोग मेंस के भी सारे एस्से को कवर करेंगे। आपको 1 by 1 एस्से कवर कराया जाएगा दोस्तों, और इसके साथ ही हम लोग करेंट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे वो भी डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से आपको इस चैनल से बहुत लाभ होने वाला है दोस्तों। तो बीपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक बार बीपीएससी विद स्वीटी सिंह से जरूर जुड़े, और ये बीपीएससी फॉर बिगिनर्स है दोस्तों, आपका सहयोग जरूरी है। तो इसी के साथ आज मैं वीडियो खत्म करती हूँ। जल्दी मेरा मार्च सेगमेंट भी आएगा, तब तक के लिए जय सीताराम। पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय श्री सीताराम, जय बिहार।